Hello everyone, welcome back to Vision Point NIOS. I am Anjali, your bio expert. तो yes children, हमारा ये जो चैप्टर है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, द सेल एंड द टिश्यू, तो ये आज हमारा होने वाला है लास्ट लेक्चर. तो हमने ऑलरेडी इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो हमने ऑलरेडी सेल कवर कर लिया है. उसमें हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के जो पार्ट्स होते हैं, और एनिमल सेल और प्लांट सेल किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं, हमने ये देखा. फिर उसके बाद हम आए सेल डिवीजन पे, तो हमने देखा माइटोसिस और मियोसिस के बारे में. फिर अब हम हैं हमारे लास्ट पोर्शन में, दैट इज़ द टिश्यू. तो उसमें हमने देखा कि किस टाइप डिफरेंट टाइप्स होते हैं टिश्यूज़ के. प्लांट टिश्यू हमने सबसे पहले कवर किया, उसके डिफरेंट टाइप्स हैं. फिर एनिमल टिश्यू पे अभी हम हैं, इसके 4 टाइप्स होते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस. तो ये 4 टाइप्स हैं आपके ये एनिमल टिश्यू की, राइट. तो हमने 3 ऑलरेडी कवर कर लिया है, एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर. तो अब लास्ट वाले में हैं हम नर्वस. तो नर्वस भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है ये, बहुत ज़्यादा कुछ इनमें है नहीं एज सच. इनके डिफरेंट टाइप्स नहीं हैं, ठीक है. तो जो हैं सिर्फ यही हैं, आपको नर्वस टिश्यू में सिर्फ नर्वस टिश्यू को ही पढ़ना है. क्लियर है. तो चलो, अगर हम बात करें नर्वस टिश्यू की, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है. अदर देन दिस, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी ये टर्म आए नर्वस टिश्यू, तो समझ लेना कि ऐसे टिश्यू जो कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बनाते हैं, ठीक है. अब नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो हमारी बॉडी में जो हमारे ब्रेन है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है और जो हमारी नर्व्स हैं, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्हीं से बनी हुई हैं, ठीक है. इनके अलावा ये नर्वस टिश्यू और किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है. क्लियर है. तो हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि देखो ब्रेन, दिमाग, हमें चाहे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ब्रेन के बारे में, हमें पता है कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रेन, राइट. तो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो भी आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट. अगर आपको क्लास अटेंड करनी है और अटेंटिवली अटेंड करनी है, एक्टिवली, तो उसमें भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, है ना. तो दिमाग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमें इम्पोर्टेंस बहुत पता है दिमाग की, ठीक है. तो ये जो दिमाग है ये हमारा बना है, जो ब्रेन है ये बना है हमारा नर्वस टिश्यू से, ठीक है. तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड. अब स्पाइनल कॉर्ड देखो कि हमारा ये जो ब्रेन है ये एक्सटेंड होता है, ऐसे समझ लो कि जो ब्रेन है हमारा, हमें पता है भाई ब्रेन कहाँ है, ऐसा तुम थोड़ी घुटनों पे है हमारा ब्रेन, हमें पता है मैम ब्रेन हमारा यहाँ पे है ना. तो जो ब्रेन है हमारा वो एक तरह से एक्सटेंड होता है, एक पाइप समझ लो की तरह. तो उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड. जैसे आप फील कर सकते हो आपका बैकबोन, ठीक है, आपकी जो पीठ है बैकबोन है, तो आप देखो यहाँ पे जो नेक रीजन है, यहाँ से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर लंबा सा नीचे तक आया हुआ है, राइट. तो इसी को हम अपना बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जिसको रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो आप, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम. तो ये क्या है आपका, यही स्पाइनल कॉर्ड है. तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये एक तरह से हेल्प करता है आपके ब्रेन को, क्योंकि ये अटैच्ड होता है, ठीक है. अब ब्रेन क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपके पैरों में क्या हुआ है ये कैसे पता चलेगा ब्रेन को. तो ब्रेन को एक ऐसा नेटवर्क बिछाना पड़ेगा ना, ऐसा जाल बिछाना पड़ेगा कि किसी भी ऑर्गन में, किसी भी पार्ट में कुछ भी हो हमें तुरंत सूचना मिले, है ना. तो इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना चाहिए, इसके स्ट्रॉन्ग वर्कर्स होने चाहिए. तो इसीलिए ब्रेन ने ये सारे काम दिए हैं स्पाइनल कॉर्ड और ये नर्व्स को, ठीक है, क्योंकि ये नसें हर जगह जाती हैं, तो ब्रेन को एक तरह से सिग्नल देती हैं, ठीक है. ये सिग्नल देती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है इम्पॉर्टेंट है, तो समझ लो जैसे मान लो गलती से ही, क्योंकि कोई जान के तो नहीं करेगा, आपने हॉट आयरन टच कर लिया, ठीक है, मम्मा आयरन कर रही थी, तो आपने क्या किया, गलती से उसको टच कर लिया, हॉट आयरन एकदम जलता हुआ. तो आप क्या करोगे, आपकी ये वाली स्किन जो है उसने ऐसे टच किया फिंगर्स ने, ठीक है. तो आप क्या करते हो, तुरंत हाथ हटाते हो. ऐसा तो है नहीं कि हॉट आयरन टच हो गया तो अब जब तक मम्मी देख नहीं लेंगे कि टच हुआ है हम हटाएंगे ही नहीं, ऐसा तो होता नहीं भाई, जलेगा. तो आप तुरंत हटाते हो,
ठीक है, इसमें आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगता सोचने में। और सेम चीज़ जैसे हॉट आयरन का एग्जाम्पल लिया, तो किचन में मान लो कोई हॉट अवन है, पैन है, आपने उसको टच कर लिया तो भी सेम चीज़, आपका रिएक्शन सेम होता है। या फिर चलो हॉट आयरन नहीं टच किया कभी, हॉट पैन नहीं टच किया कभी, निडल, ठीक है, निडल कभी गलती से सुई चुभ गई होगी, ऐसा भी होता है, राइट, कट आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ों में आप क्या करते हो, तुरंत एक रिएक्शन देते हो। आपने गलती से छुआ, आप तुरंत हटाते हो विदिन अ सेकेंड, शायद सेकेंड से भी कम लगता है। तो ये क्यों लगता है, क्योंकि देखो हमारे ये वाला जो मान लो हाथों ने टच किया, फिंगर्स ने, तो यहाँ पे ना कुछ हमारे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर्स, ठीक है। तो चलो अभी टर्म्स नहीं देते हैं बायोलॉजिकल टर्म, बस समझ के चलो इसको कि यहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सिग्नल लेके जाते हैं हमारे ब्रेन के पास कि इस हाथ ने ऐसा कुछ टच किया है, बताओ क्या करना है, ठीक है। तो ब्रेन सिग्नल उसको वापस देता है कि तुम्हें हाथ रिमूव करना है, ठीक है, तुम्हें हाथ रिमूव करना है। तो ये सिग्नल आपका ब्रेन देता है। अब ये जो सिग्नल वाला काम है वो विद इन अ सेकेंड होता है, ठीक है। ऐसा व्हाट्सएप मैसेज नहीं है कि अभी आपने डिलीवर किया, आपने भेजा वो मैसेज तो डबल टिक होगा, फिर ब्लू टिक होगा, फिर उसमें टाइपिंग आएगा, फिर 1 मिनट बाद आंसर आएगा, फास्टेस्ट जो वो है। तो हमारा जो ब्रेन है इतना टाइम नहीं लेता। इसका जो सिग्नल है 5G 4G बहुत ज़्यादा है, इससे भी कहीं ज़्यादा है, राइट। तो ये जो ब्रेन है ये इतनी जल्दी काम करता है हमारा, क्लियर है। तो इसीलिए ये जो नर्व्स होती हैं, तो ये एक सिग्नल लेके गई ब्रेन के पास, तभी ब्रेन ने वापस से नर्व को दिया कि तुम अब हटाओ हाथ तुरंत। तो इसीलिए ब्रेन ने क्या किया है, अपना पूरा जाल बिछा के रखा है, पूरा नेटवर्क, ठीक है, चाहे वो हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे कोई भी आपका बॉडी पार्ट हो, क्लियर है। तो ये जो हमारे नर्व्स हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब इन्हीं नर्वस टिश्यू से बने हुए हैं। और इनका स्ट्रक्चर भी ना थोड़ा डिफरेंट है, जैसे अभी हमने देखा था स्ट्रीटेड, स्ट्रेट में टेपरिंग एंड, और कार्डियक में ब्रांच्ड, और ये इनका स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, अगर हम देखें कैसे दिखते हैं तो कुछ इस तरह से ये दिखते हैं, है ना। ऐसी इमेज हमने देखी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है स्पेशली लेबलिंग में, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए ये क्वेश्चन आता है। तो कुछ इस तरह से हमें आता है, ठीक है। तो यही आपके ये नर्वस टिश्यू जो हैं उसमें आते हैं ये, ठीक है। ये न्यूरॉन्स होते हैं, अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी समझ जाओ, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व सारे हमें इन्हीं से बने हुए हैं। चलो, तो ये तीनों इन्हीं से बने हुए हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑल द सेल पोजेस द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब यही, जैसे मान लीजिए निडल हो गया, हॉट आयरन हो गया, आपने टच कर दिया तो ये एक सिग्नल ही जाएगा, है ना, एक रिस्पॉन्स देगा आपका ये जो ब्रेन है कि आपको क्या करना है नेक्स्ट। स्पाइनल कॉर्ड हेल्प करेगा, ठीक है। और ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अभी आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे चैप्टर्स में इनको, ठीक है। तो however cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. Yes, तो यही सेम जो एग्जाम्पल मैंने दिया, तो ये जो है बहुत जल्दी होता है, मतलब बहुत ही जल्दी होता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस कवर करना है उसको, ये बहुत रैपिड, बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। तो ये हमारे यही में से बने हुए हैं, ठीक है। ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फिर द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू। अब ये तीनों ही, हमारा ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारे नर्व्स, ये तीनों ही बने हैं हमारे नर्वस टिश्यू से, क्लियर है। द सेल ऑफ द टिश्यूज आर नोन एज नर्व सेल और न्यूरॉन्स। और हमें पता है कि ये सारे टिश्यूज बनते हैं किन से, सेल से, ग्रुप ऑफ सेल से, ठीक है। तो उन्हीं सेल्स को हम या तो नर्व सेल बोलेंगे, क्योंकि नर्वस टिश्यू है तो नर्व सेल हो गया, क्लियर है, या फिर इनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स, नर्व सेल दोनों सेम ही है, ठीक है, एक घर का नाम, एक बाहर का नाम। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, ये आपके
मिल करके बनाते हैं ये नर्वस टिश्यू, ठीक है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे न्यूरॉन्स का ही है, कुछ इस तरह से ये दिखते हैं। क्लियर है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नर्वस टिश्यू का, इसको नोट डाउन कर लो। एंड ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये लिख लो कि ये व्हाट एक्चुअली दे मेक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो हम न्यूरॉन्स की बात कर रहे थे, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नर्व सेल। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो आपको न्यूरॉन पूछेगा, नर्व सेल बहुत कम ऐसा पूछते हैं, वो न्यूरॉन्स ही आपको मेंशन करेगा वहाँ पे, ठीक है। बट दोनों एक ही होता है, नर्व सेल भी और न्यूरॉन्स भी, ठीक है। चलो, फिर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे न्यूरॉन्स का। ये बेचारा लेटा हुआ है, ठीक है, बट मोस्टली आपको स्ट्रेट में दिखेगा, वो लंबा सा कुछ इस तरह से। ये स्ट्रक्चर को खड़ा कर दो भाई, सीधा कर दो। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा स्ट्रेट में। तो इसकी जो मेन बॉडी होती है उसमें आपको ध्यान में क्या क्या रखना है, चलो देख लेते हैं। सेल बॉडी, दिस इज द सेल बॉडी। दिस इज द सेल बॉडी। ये वाला जो पोर्शन बचा, ये वाले, ये सारे, ये है आपकी सेल बॉडी, सी भी चलो लिख दिया, ठीक है। ये सेल बॉडी हो गया, इट्स द मेन पार्ट, ठीक है। फिर डेंड्राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब डेंड्राइट देखो कहाँ है, आपके जो डेंड्राइट्स हैं वो ये हैं, ये कुछ ऐसे हेयर जैसे स्ट्रक्चर है ना जो हमारे यहाँ पे मैंने ये वाले बनाए हैं, ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है, देखो ये एक जैसे वायर होता है, ठीक है, एक वायर है, अगर आप उसको थोड़ा सा कट करो तो उसमें आप देखोगे ना बहुत सारे कॉइल दिखेंगे आपको, मतलब बहुत सारी तारें दिखेंगी पतली पतली। तो वो सेम तरह से यहाँ पे भी है, ठीक है। ये मान लो एक तार जैसा है, और अगर उसको हमने थोड़ा सा कट कर दिया तो उसमें जो कॉइल ऐसे निकल आते हैं ना, वो कुछ इस तरह से निकलेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, ठीक है। इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो इनका काम क्या है, रिसीव करना। अब इनका काम क्या है, रिसीव करना, क्योंकि इनका मेन फंक्शन भाई ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, यही वाले फंक्शन है इनके। तो इनका मैसेज को रिसीव करना, कन्वे करना, ये काम है इनका, ठीक है। फिर क्योंकि देखो यहीं से ये अंदर की तरफ लाएंगे, यहाँ से मैसेज आएगा, ये लेके आएंगे, ओके। फिर एक्सॉन, अब एक्सॉन देखो क्या है, एक्सॉन ये है, ये सारे जो हैं, ये एक जो लाइन गई है ना, ये लाइन देखो, ये नीचे जो लाइन गई है इसको हम बोल रहे हैं एक्सॉन, एक जो लाइन है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है, ये वाली जो लाइन है ये आपकी एक्सॉन होती है। तो एक्सॉन क्या है, दे आर ब्रांचेस फ्रॉम द सेल बॉडी वेयर एंड द एक्शन पोटेंशियल अकर्स। अब देखो ये ब्रांच है, सेल बॉडी आपकी ये है, और सेल बॉडी से है एक निकला हुआ ऐसे एक तार जैसा कुछ है जो कि सेल बॉडी से ही निकला है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये यहाँ से ये निकला है, क्लियर है। चलो, देन यस, देन एक्सॉन टर्मिनल, द एंड ऑफ एक्सॉन। अब एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है, ये देखो ये है, ये जो जहाँ पे एक्सॉन आके खत्म हो रहा है, ठीक है। एक्सॉन, ये जो लाइन है लंबी सी, ये जहाँ पे आके खत्म हो रही है, तो यहाँ पे जो एंड होगा ये आपका एक्सॉन टर्मिनल कहलाएगा, ठीक है। फिर मेलिन शीट, तो एक ये होता है, ये क्या है, इट्स अ लिपिड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ओवर द न्यूरॉन्स। अब देखो ये वाला जो शीट है, जैसे मैंने ये वाले बनाए, ये एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, ये एक कवरिंग जैसा है, ठीक है, जो कि बना है आपके प्रोटीन से और लिपिड, ठीक है। तो ये लिपिड वाली जो लेयर है, ये इसका काम क्या है, प्रोटेक्शन का। तो ये क्या है आपकी माइलिन शीट, क्लियर है, जो कि आपके ये एक्सॉन के ऊपर एक लेयर जैसी बनी हुई है जो कि प्रोटेक्ट कर रही है उसको। फिर नोट्स ऑफ रेनवियर, अब ये देखो इट्स नॉट रणवीर, ओके, ये इट्स अ रेनवियर। तो ये नोट्स ऑफ रेनवियर क्या है, इट्स अ गैप इन दी मेलिन शीट। अब देखो यहाँ पे ना इनके बीच में कुछ गैप्स होते हैं एक के बाद ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेंगे कि ये दो मेलिन शीट के बीच का ये वाला जो डिस्टेंस है,
यस, ये वाले जो डिस्टेंस हैं दोनों बीच के, तो इसी को बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवीर। क्लियर है? तो यही जो है आपका एक न्यूरॉन होता है और डायग्राम पूछता है एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपका जो न्यूरॉन है उसमें यही सारे आपके जो पार्ट्स हैं वो होते हैं न्यूरॉन्स के, ठीक है, और ये सारे क्या हैं उनके आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप खुद ही बनाओगे एक बार तो आपको इसको ध्यान में आ जाएगा, याद आ जाएगा सब, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर लोकेशन। अब हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हमने पूरा टिश्यू को कंप्लीट कर लिया। तो सेल डिवीजन, टिश्यू, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड। ओके, सो मेक गुड नोट्स। माय वर्क इज कंप्लीटेड, नाउ इट्स योर टर्न, ओके, टू मेक गुड नोट्स एंड टू गेन गुड मार्क्स, राइट। चलो, तो ये जो टिश्यू है ये बेसिकली समरी है। हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव और नर्वस और मस्कुलर, ये 4 टिश्यूज हो गए। तो देखो ये एक पूरी एक समरी है बेसिकली कि हमारा ये जो ह्यूमन बॉडी है कुछ इस तरह से लगता है। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट मसल होती हैं, मसल टिश्यूज हैं इम्पॉर्टेंट, वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से चलो स्टार्ट करते हैं अगर, तो ये जो हमारा स्किन है ये वाला पोर्शन, यस, ये सारे जो पोर्शन हैं, तो ये क्या हो गया, एपिथेलियल टिश्यू। तो ये क्या हमने पढ़ा था कि ये सारा वॉल बनाता है ना। तो ये आउटर कवरिंग है एक तरह से, मैक्सिमम जो बॉडी पार्ट्स हैं वो इनको कवर करते हैं, तो आप देख सकते हो, ठीक है। फिर स्केलेटल मसल, स्केलेटल का मतलब ये देखो, ये जो स्केलेटल, ये वाली जो सब मसल्स हैं आपके, अगर हम यहाँ की बात करें तो। फिर कनेक्टिव टिश्यू, ये सारे क्या हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, ये सब कनेक्टिव में आता है, ठीक है, ध्यान में रखना। ऐसे भी आप लिख सकते हो, तो बोन, कार्टिलेज, ब्लड, ये सारे आ गए कनेक्टिव वाले में। फिर नर्वस टिश्यू, अभी हमने पढ़ा नर्वस को कि नर्वस टिश्यू क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जो नर्व्स हैं, है ना, ये तीनों क्या हैं आपके नर्वस टिश्यू में आते हैं। फिर उसके बाद से कार्डियक मसल, तो ये जो कार्डियक मसल है ये क्या है आपका, हार्ट, ठीक है, हार्ट, ये आपका हार्ट बनाता है। फिर अगर हम स्मूथ मसल की बात करें तो ये सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे यहाँ की अगर हम बात करें तो इन्होंने ये सारे आपके इंटेस्टाइन लिया हुआ है, स्टमक, ऑल दीज थिंग्स, तो ये सारे स्मूथ मसल के थ्रू बने हैं। एपिथेलियल का स्किन है, लाइनिंग ऑफ स्किन। स्केलेटल मसल नाम ही देखो, क्लियर है। तो ये सारे टाइप्स हैं, ये सारी वैरायटी हैं जिनसे हमारी जो पूरी एक ह्यूमन बॉडी है, आप देख सकते हो ये हम एक ह्यूमन बीइंग है, तो ये सारे जो ह्यूमन बॉडी है और इनके जो इनसाइड ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं बॉडी के, ये सब इन्हीं सब से बने हुए हैं। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। मेक श्योर एक एक क्लिक करके एटलीस्ट कैरेक्टरिस्टिक पहले नहीं याद करना, पहले ये याद करना कि कौन सा कहाँ पे मिलता है। अगर आपको ये याद हो जाएगा, एग्जाम्पल इनके याद हो जाएंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा याद करने में, ट्रस्ट मी, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और ये चैप्टर भी हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम दूसरे चैप्टर्स की बात करेंगे, and I hope this much is clear to you. In case of any query, any question, just comment down below, I'll see to it, okay. And yes, for any other inquiry, just call on this number or visit the website, okay. Till then, just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.